हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक मैंने आपको 10th का रिवीजन कराया था। जो 10th वाले बच्चों जिनका एग्ज़ाम था, अब मैं आपको ये रिवीजन कराने जा रहा हूँ। मैं आपको रिवीजन कराऊंगा अब 12th क्लास वाले बच्चों का, जिनका अपकमिंग एग्ज़ाम है मेरा 7 जून को। और मैं साथ ही साथ अब एक तो मैं रिवीजन तो कराऊंगा ही कराऊंगा, मैं दिन में 2 वीडियोस आपके लिए अपलोड किया करूँगा, जिसमें एक वो बच्चे जो कमिंग सेशन में, जो रनिंग सेशन में आए हैं, अभी जो सेशन अभी स्टार्ट हुआ है 12th का, उनके सिलेबस के लिए। और जो दूसरी मैं वीडियो जो आपके लिए अपलोड करूंगा वो मैं करूंगा जिन बच्चों का एग्ज़ाम है। तो मैं पहले सबसे ज़्यादा फोकस उसी पर रखना चाहूँगा, जिन बच्चों का एग्ज़ाम है उनके लिए मैं रेगुलर अपलोड वीडियो करूँगा और क्विक रिवीजन कराऊँगा। जो एग्ज़ाम मेरा कब है, 7 जून को। इससे पहले मैं आपके सेकेंड टर्म का पूरा रिवीजन आप लोगों को करा दूँगा, कुछ भी नहीं छूटेगा। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि मेरी वीडियो अच्छी तरीके से देखें और एग्जाम में बेटर से बेटर परफॉर्मेंस करने की आप लोग कोशिश करें। ठीक है बेटा। और फिर मैं दूसरी वीडियो अपलोड करूंगा जो बच्चे 12th में अभी आए हैं और जो मुझसे काफ़ी दूर है, मेरे तक पहुंच नहीं सकते या इस तरीके से उन्हें कोई भी दिक्कत है, तो दूसरी वीडियोस में उनके लिए अपलोड करूंगा। तो मैं अब की बार क्या करूंगा, 2 चीज़ें स्टार्ट करूंगा। एक क्विक रिवीजन जो 7 जून को एग्जाम है उसके लिए, और दूसरा मैं उन बच्चों के लिए वीडियोस स्टार्ट करूंगा जो अभी के अभी किसमें आए हैं, 12th में आए। तो मैं आप लोगों को जो पहले सबसे रिवीजन करूंगा, तो मैं आपको बताऊं एनसीईआरटी में सेकंड चैप्टर, सेकंड वॉल्यूम से फर्स्ट चैप्टर, सेकंड वॉल्यूम का कौन सा चैप्टर है, फर्स्ट, वहां पे है चैप्टर मेरा 7th, और चैप्टर का नेम है इंटीग्रेशन। कौन सा चैप्टर है मेरा, इंटीग्रेशन। वहां से अब हम स्टार्ट करेंगे। तो आज मैं ओनली ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले आपको लिखा रहा हूं जो आपको जरूर आने चाहिए, उनका उसमें सबसे ज़्यादा यूज़ है। तो देखिए बेटा, सबसे पहला फॉर्मूला जो मेरा वहां पे जरूरत पड़ती है, मुझे इन चीज़ों की पड़ती है, sin 2x। देखो बेटा, sin 2x का फॉर्मूला होता है मेरा 2 sin x। बहुत आसान सी चीज़ है, बस ये तो ये मान लो कि बस मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए 2-4 दिन बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, इसलिए स्टार्टिंग में एक वीडियो अपलोड किए दे रहा हूँ। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन। sin 2x का क्या फॉर्मूला होता है, 2 sin x cos x। एक साथ ही साथ इसमें फॉर्मूला होता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। नेक्स्ट बेटा, दूसरा cos 2x। अब cos 2x में क्या करना है हमें, देखो तो बेटा cos 2x के फॉर्मूले को आप जरूर ध्यान से देखें। इसमें 4 फॉर्मूलेज हैं। कितने हैं, 4। और 4 कौन कौन से हैं, देखो। सबसे पहले सबसे जरूरी cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। फिर दूसरा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। इंटीग्रेशन में ये सबसे ज़्यादा यूज होता है। फिर इसके अलावा एक और फॉर्मूला है इसका, 2 sin स्क्वायर x माइनस, यहाँ पर सॉरी 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। और फोर्थ फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। और हाँ, 10th वालों के रिवीजन के लिए मैंने प्रीवियस ईयर वगैरह कुछ नहीं कराए थे, पर आप लोगों के लिए मेरे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम होने, तो मुझे 7 से 8 डेज़ का टाइम मिला था। आपके लिए अप्रॉक्सीमेट 1 मंथ का इंटरवल है, जिसमें मैं आपको पूरी एनसीईआरटी एक क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके पेपर में आने वाला है, और साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी हम साथ ही साथ देखेंगे। तो बेटा ये हुआ। इसके बाद देखेंगे हम 3rd नंबर पर क्या है, cos 2x हो गया मेरा। cos 2x के बाद आप लोग देखोगे tan 2x। इसमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, और क्या फॉर्मूला है वो, सेम यहाँ पे, बस यहाँ पे माइनस का साइन आता है। ये फॉर्मूले से कभी कंफ्यूज मत होना, उसमें प्लस होता है और इसमें क्या होता है, माइनस होता है। इसके बाद बेटा ये फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, sin 3x cos 3x tan 3x की पड़ेगी, जो जब जिस क्वेश्चन में आएगा मैं उसी में पार्टिकुलर लिखा दूंगा। उसके बाद आपके फॉर्मूला आता है 4th नंबर पर, मैं एक एक करके लिखा रहा हूँ, उनको देखेंगे। sin a प्लस b का किसका फॉर्मूला है, sin a प्लस b का। तो sin a प्लस b का फॉर्मूला क्या है मेरा, sin a, और ऐसा नहीं कि याद नहीं होंगे, सबको याद होंगे, sin a cos b प्लस cos a sin b। सेकंड, जिस बच्चे को याद ना हो वो अपना कॉपी पर नोट कर सकता है, sin a माइनस b। तो sin a माइनस b का क्या होता है, सेम होता है, माइनस हो जाता है, माइनस cos a sin b। इसके अलावा इस फॉर्मूले पे जरूर ध्यान दें, यहाँ पे सबसे ज़्यादा गलती होती है। क्या गलती है,
कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला। किसका? कॉस ए प्लस बी के में क्या आता है? कॉस कॉस साइन साइन। तो देखो बेटा, कॉस ए कॉस बी, यहाँ पे क्या आ रहा है? प्लस, तो यहाँ पे आएगा माइनस साइन ए साइन बी। ये ध्यान रखना है। 6 के बाद 7। अब क्या आया मेरा 7th वाले पे? देखें, यहाँ से मेरा कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला आता है। किसका आता है? कॉस ए माइनस। ये सारे फॉर्मूले इंटीग्रेशन में बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे अगर आपको याद है तो। नहीं है तो फिर आपको दिक्कत ज़्यादा होंगी समझने में। कॉस ए माइनस बी का कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये हो गई। अब इसके बाद सेम इसमें सेम किस में आता है? 10 में। 10 ए प्लस बी और 10 ए माइनस बी। तो 8th नंबर पे मैं आपको कौन सा फॉर्मूला लिखा रहा हूँ? 10 का 10 ए प्लस बी। इसका फॉर्मूला होता है 10 ए प्लस 10 बी अपॉन 1 माइनस 10 ए 10 बी। यहाँ प्लस आ रहा है तो यहाँ प्लस आता है, यहाँ पे माइनस। सेम इसी के सामने लिख रहा हूँ मैं आपका 9th फॉर्मूला। किसका? देखो बेटा, एक बात याद रखना, इनको एक जगह पेज पे आप लिख लेना इंटीग्रेशन स्टार्ट करने से पहले, कि जब मैं इंटीग्रेशन बीच में यूज़ करूँ तो मैं आपसे बोल दूँगा बेटा जिस वीडियो में मैंने फॉर्मूला लिखा है वहाँ पे जाके आप देख लो। तो ऐसा नहीं कि उस समय आप जाके इस वीडियोज़ को देखोगे, आपको बस ये क्या करना है, पेज पे एक पर लिख लेना है 10 ए माइनस बी। 10 ए माइनस बी का क्या होता है देखिए, तो 10 ए माइनस 10 बी अपॉन 1 प्लस 10 ए 10 बी। हो गया बेटा ये फॉर्मूलेस हैं। अभी इसके बाद कुछ और फॉर्मूलेस हैं साइन वगैरह के, मैं आपको वो भी लिखा रहा हूँ, पहले बस इतना ही देखें। तो मेरी बात क्लियर हो गई होगी, मैंने आपको क्या समझाया कि मैं आपको क्विक रिवीजन स्टार्ट कर रहा हूँ। और बैच अब 2 पार्ट के हिसाब से चलेंगे, जो वीडियोस चलेंगे ऐसे चलेंगे जैसे 2 बैच की मैं वीडियोस, कि एक जो वो बच्चे जो एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं और एक दूसरे कौन से बच्चे जो अभी किस में आए हैं 11th के पेपर दे के 12th में आए हैं। तो दोनों के लिए ध्यान से देखेंगे और कैसे कैसे करना है ये ध्यान से समझेंगे, ठीक है। देखो बेटा इतना हो गया। अब हमने 10 तक पढ़ लिए थे, 10 या 9 तक पढ़ लिए थे 10 वाला। सबसे पहले साइन ए टू साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला किसका है? टू साइन ए कॉस बी का। तो ये फॉर्मूला है बेटा मेरा साइन ए प्लस बी। क्या फॉर्मूला है? साइन ए प्लस बी। पर यहाँ पे 2 होना जरूरी है। क्वेश्चन में क्या होता है कि यहाँ पे साइन ए कॉस बी आता है, आपके लिए यहाँ पे क्या होना जरूरी है? 2। और जब मेरे पास 2 नहीं होता है तो मैं 2/2 का ये कर लेता हूँ, ये 2 न्यूमरेटर के साथ मिक्स हो जाता है, ये 1/2 क्वेश्चन में लग के आ जाता है। तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अगर फॉर्मूले इस तरीके का हो 11th 2, अब यहाँ पे मैं क्या डाल रहा हूँ देखना जरा, आगे नहीं पीछे किया, कॉस ए किया है और साइन बी किया है। अब इसमें कोई बच्चा कहे कि नहीं सर इसमें आपने ऐसा क्या कर दिया, भाई ये कहे कि सर नहीं इसमें आपने क्या किया, तो इसको मैंने यहाँ पे क्या किया, जो एंगल ए है ना उस ग्रेटर देन है इन कंपैरिजन ऑफ बी। ये कहते कि नहीं हम इसको आगे पीछे रख लें तो भी तो वही फर्क रहेगा, तो नहीं आप ये याद रखोगे, यहाँ पे बीच में आ जाता है आपका माइनस। नेक्स्ट 12 मार्क्स में समझते आते हो, x और उसके बाद डबल आई का मतलब 12 होता है। तो यहाँ पे मेरा अब किसका आएगा, अभी साइन कॉस में पढ़ लिया, अब 2 साइन साइन और 2 कॉस कॉस, तो 2 कॉस ए कॉस बी क्या है इसका देखेंगे। तो इसका जब आप देखेंगे 2 कॉस ए कॉस बी का क्या फॉर्मूला है, देखो इसमें माइनस का पहले आता है बेटा, कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस, अगर आप ऐसे लिखोगे तो कंफ्यूज नहीं होगे, माइनस का पहले रखना है। फिर 13th नंबर पे फॉर्मूला है मेरा 2 साइन ए साइन बी। ट्रिग्नोमेट्री के मामूली से फॉर्मूले और हर बुक में स्टार्टिंग में लिखे मिल जाते हैं, फिर भी देखो याद कैसे करेंगे। इसको मैं लिखूंगा आगे क्या लिखूंगा, a माइनस बी और माइनस के कॉस ए प्लस बी। एक बात हमेशा याद रखना,
कि यहाँ पे 2 क्वेश्चन में बहुत कम केस में गिवन होता है, 2 अपनी तरफ से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके हम लाते हैं, 2 होना यहाँ पे ज़रूरी है। अब देखो बेटा 12 के बाद सीधा मेरा आ गया 14, इनको देख लो। लास्ट में यही फॉर्मूला बता रहा हूँ, इसके बाद मैं अगले वीडियो में आपको कहाँ से शुरू करूँगा, इंटीग्रेशन से, और उससे पहले मैं कुछ बातें बताऊँगा, वो ज़रूर देख लेना। देखिए बेटा ये अब जो मैं आपको फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ वो किस चीज़ का फॉर्मूला है, देखो साइन सी, अब की बार क्या है, एंगल प्लस में है, साइन सी प्लस साइन डी, तो फॉर्मूला है 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। देखो आप लोगों को मैं बताऊँ अब क्या है कि मैं 12th में और ऊपर से आपका करा रहा हूँ क्विक रिवीजन, अदरवाइज मैं आपको एक एक फॉर्मूला ये समझाता कि इस फॉर्मूले क्या सिमिलरिटी है, ये साइन कॉस कोई दूसरे नहीं है, ये वाले हैं, और ये साइन सी साइन डी ये वाले हैं, पर अभी इतना समझाने का हम लोगों के पास अब टाइम नहीं है। 2 कॉस ए साइन बी, तो बेटा देखो कॉस ए साइन बी, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, देख रहे हो सारे बच्चे, तो देखो ध्यान से, सेम फॉर्मूला ये था, तो यही बनेगा यहाँ पे, किसका बनेगा, साइन सी माइनस साइन डी का, क्या आगे आ जाएगा, कॉस आगे आ जाएगा, 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 साइन सी माइनस डी अपॉन 2। अब आ गया मेरा 16 पे फॉर्मूला, 16 नंबर पर कौन सा फॉर्मूला है, कॉस सी प्लस कॉस डी का, तो ये फॉर्मूला बेटा कॉस कॉस में साइन साइन में, फर्स्ट वाला किस में होता है, कॉस सी कॉस डी का फॉर्मूला कॉस कॉस में, तो 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। मैं ये वाला फॉर्मूला हमेशा ऐसे याद कराता हूँ, आप लोग कैसे याद करते हैं वो आप लोगों की मर्जी है। देखो बेटा कॉस सी और कॉस डी, तो कॉस सी माइनस कॉस डी कितना है, कॉस सी माइनस कॉस डी, माइनस मंगा दिया मैंने बीच में, तो 2, पर मैं यहाँ पे आगे सबसे पहले माइनस बना लेता हूँ ऐसे करके, बुकों में पता है क्या लिखाते हैं, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 साइन डी माइनस, तो बच्चा यहाँ पे डी माइनस सी पे हमेशा गलती कर जाता है, वो सी माइनस डी लिख जाता है, तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे बताते हैं कि इस फॉर्मूले को यहाँ पे माइनस लगा लो आप, कभी मिस्टेक हो ही नहीं सकता। फिर 2 यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, कॉस की जगह पे साइन, इसमें दोनों किस में होते हैं, साइन में, तो सब समझ में आ गया। अब देखो ये इधर वाला पोर्शन सी माइनस डी अपॉन 2 सी माइनस डी अपॉन 2 सी माइनस डी अपॉन 2 सी माइनस अपॉन डी, सी प्लस डी अपॉन 2 सी प्लस डी अपॉन 2 सी प्लस डी अपॉन 2 सी प्लस डी अपॉन 2, बस फर्क क्या आ गया कि इस वाले फॉर्मूले में माइनस होता है, ये किसका होता है, कॉस का, बाकी पूरा एक जैसा सेम रहता है। तो यहाँ तक ये फॉर्मूले। अब हाँ सुनो बेटा, कुछ लोगों का मानना है कि इंटीग्रेशन से पहले डिफरेंशिएशन बहुत अच्छी तरीके से आना ज़रूरी है, तो ये बिल्कुल एक तरीके से अफवाह है। हाँ आना ज़रूरी है, पर ज़्यादा अच्छा आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर ज़्यादा अच्छा भी नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के पैरेलल रेसिप्रोकल है। तो मतलब डिफरेंशिएशन का उल्टा करने पे इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का उल्टा करने से आपको क्या मिलेगा, डिफरेंशिएशन। थोड़े डिफरेंस के साथ मिलता है, पर एग्जैक्ट नहीं मिलता, थोड़ा सा क्या रहता है, डिफरेंस रहता है। तो इसमें मैं आपको क्या करूँगा, आपको थोड़ा भी आता है तो ठीक है, वरना मैं कल आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले लिखाऊंगा और थोड़ी सी डिफरेंशिएशन की प्रैक्टिस कराऊंगा, और उसी के बाद हम फिर कहाँ पे आएंगे, सीधा इंटीग्रेशन पे आ जाएंगे, और उसके बाद हम इंटीग्रेशन पढ़ना शुरू कर देंगे। तो कल जो मेरी वीडियोस आएंगी, इस वीडियोस के बाद, कल का मतलब है नेक्स्ट, इस वीडियोस के जैसे ही मेरी नेक्स्ट वीडियोस आएगी, उसमें मैं आप लोगों को क्या कराऊंगा, इंटीग्रेशन पे हम पहुंच जाएंगे। इसमें जो सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा वो किस में लगेगा, इंटीग्रेशन में, और बीच में ही मैं इंटीग्रेशन, जैसे इंटीग्रेशन मेरा लेंथ ही जा रहा है तो उसी के साथ बीच में वेक्टर अपलोड कर दूंगा। इस तरीके से मैं आपके लिए जल्दी से जल्दी कराने की कोशिश करूँगा, और आप लोगों से ये उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को बेटर से बेटर समझ में आए। जो भी दिक्कत आए आप मुझसे कमेंट करके बता सकते हैं, और अदरवाइज़ आप लोग मुझसे पर्सनली उसमें अटैचमेंट में आना चाहते हैं तो ये मेरा नंबर है 7983484979। अगर कोई दिक्कत जो आ रही है आप पर्सनली मुझे बताना चाहते हैं तो इस नंबर पर भी आप मुझे व्हाट्सअप करके क्लियर कर सकते हैं, जिसमें आपको मेरी वर्कशीट PDF वगैरह में
आपको प्रोवाइड करा दूंगा, और मेरे दूसरा वीडियो लेक्चर है या वीडियो प्रोग्राम वो पूरा आपको मैं प्रोवाइड करा सकता हूँ। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। यहाँ से आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऑन द टॉपिक इंटीग्रेशन।